नीतीश कुमार भी विपक्ष को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी कोशिशें चल रही हैं कि कहाँ एका हो जाए, कहाँ क्या हो जाए। लेकिन यदि सचमुच आपको इस आताताई तानाशाहपूर्ण सरकार को हटाना है तो आपको कांग्रेस के पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि 2024 का चुनाव किसी राज्य का चुनाव नहीं है, वो किसी जाति धर्म का चुनाव नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ देश का चुनाव है। क्योंकि देश में आज बहुत सारी समस्याएं खड़ी हैं। देश भुखमरी का शिकार है, देश बेरोजगारी का शिकार है, देश की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। खुद पार्लियामेंट्री संसदीय समिति की जो रिपोर्ट आई है वो बताती है कि कोविड के दौरान जो लीडरशिप के डिसीजंस थे वो सही नहीं हुए, व्यवस्थाएं सही नहीं हुई, जिसके कारण से इतनी बुरे हालात पैदा हुए हैं और उसके कारण इतने सारे लोग मरे। शायद उन्हें बचाया जा सकता था। तो आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो स्थितियां हैं वो दर्दनाक है। रोजगार छिन चुके हैं, बेटियां बच्चियां हमारी तमाम सारी वेश्यावृत्ति करने तक को मजबूर हो रही हैं रोटी के लिए, परिवार चलाने के लिए। तो यह दशा है। आज रोजगार के लिए धक्के खाते लोग हैं, सरकार पद खत्म करती जा रही है नए सृजित करने की बजाय। जब जनसंख्या के अनुपात में पद बढ़ाए जाते हैं, उल्टा यहां पर सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही, कम की जा रही, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं। और यहां तक कि अब तो चाइना हमारे 1,500 किलोमीटर के वर्ग मीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है। अरुणाचल में उसने 2-2 गांव बसा लिए हैं। इसके बावजूद जो है, जब सरकार, मोदी सरकार आंख मूंदे बैठी हो और अपनी वाहवाही कर रही हो, तो उस स्थिति में एक चीज सोचने में आता है कि अब तो इसका जवाब कौन देगा। इसका जवाब 2024 देगा, जब 2024 में इस देश की जनता के हाथ में वो बटन आएगा कि जिसके जरिए वो तय करे कि उसे कौन सी सरकार चुननी है। देश को बनाने वाली सरकार, वो सरकार जिसने विश्व में जब आर्थिक मंदी आई थी तब आपको बचाया था 2008 में, वो सरकार चुननी है, या वो सरकार चुननी है जिसने आपको अंधेरे कुएं में फेंक दिया है, खाई में फेंक दिया है। तो आप समझिए कि आज हर किसी से, किसी व्यापारी से पूछ लीजिए, किसी भी समुदाय के लोगों से पूछ लीजिए, स्टूडेंट से पूछ लीजिए, बच्चियों से पूछ लीजिए, सब परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। और जब परेशानी के दौर से गुजर रहे हो तो 2024 के चुनाव के लिए सबको एक होने की, जुड़ने की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने इस दिशा में पहल की है। उन्होंने जोड़ने का एक जो कैंपेन शुरू की है, जो पदयात्रा शुरू की है, तो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी पदयात्रा है। और इस पदयात्रा को जो है वो पूरा कर रहे हैं। तो जरूरी है कि उस पदयात्रा के का साथ दें सभी दल, विपक्षी दल, और उसके बाद में उनके साथ मिलकर के वो उस सरकार को उखाड़ फेंके। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि 38% वोट जो है मोदी के खिलाफ पड़े थे। मोदी को 38% ही पड़े थे। उसके अलावा 62% जो वोट है वो विपक्ष में उनके हैं। तो यदि विपक्ष एक हो जाए तो मोदी क्या, उनकी पार्टी के शायद, सही कहते हैं नीतीश कुमार की, 50 सीटें भी नहीं बचेंगी। तो यह स्थिति है, लेकिन वो एक होने की जरूरत है। लेकिन विपक्ष निश्चित रूप से बटा हुआ है। कहीं आम आदमी पार्टी के रूप में वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करता है, तो कहीं ममता बनर्जी की तरह अपने महत्वाकांक्षाओं को, अपने अहम को खेलता है, तो कहीं पर कोई और वजह होती है। इन सब निजी स्वार्थों के कारण विपक्षी एकता नहीं बन पा रही है। विपक्षी एकता के लिए जरूरी है कि देश की जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है उसके साथ मिलकर के आप सब खड़े होइए और उस ताकत को जो तानाशाही पूर्ण ढंग से शासन सत्ता स्थापित कर रही है उसको उखाड़ फेंकिए। लेकिन जब ये आप नहीं करते हैं तो नतीजे खराब होते हैं। अब आपका एका का जो प्रयास चल रहा है वो तभी सफल होगा जब सब एक मत होंगे और एक तरह से अपने निजी स्वार्थ, अपनी निजी भावनाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़ करके आपको आना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के चुनाव में 12 करोड़ वोट लिए थे और उसके अलावा कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है जिसने 2.5 करोड़ वोट भी लिए हो। तो ऐसी स्थिति में उसे आम आदमी पार्टी के 60 लाख वोट वाली पार्टी, तो उस स्थिति में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, सबको एक साथ आना पड़ेगा और एक साथ आकर के ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं तो विपक्षी एकता धराशायी रह जाएगी। 2024 में फिर नरेंद्र मोदी आ जाएंगे और आप फिर रोते रहेंगे
कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है या दूसरी समस्याएं हैं, सारी चीजें। तो समस्याओं से निजात पाना है तो विपक्ष को एक साथ आना होगा, जो कि विपक्ष के तमाम दल अपने स्वार्थों में नहीं कर रहे हैं, और जब नहीं करेंगे तो इसी तरह की स्थितियां झेलते रहेंगे और जनता बेवजह पिसती रहेगी। तो अब फैसला तो जनता को करना है कि उसे पीसने वालों के साथ जाना है या उसके साथ जाना है जो उसका साथ खड़े होते हैं, उसको देते हैं और उसके लिए अच्छा करते हैं। तो फैसला उसे करना है। जाति धर्म के आधार पे करेंगे तो निश्चित रूप से संकट में फंसेंगे और देश भी बर्बाद होगा, आप भी बर्बाद होंगे, आपके बच्चों का भविष्य भी बर्बाद होगा। तो यही एक सत्य है और यही 2024 में नतीजे तय करेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।